नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है नाथद्वारा से। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंद गिरी महाराज ने नाथद्वारा में प्रभु श्रीनाथ जी की शयन झांकी के दर्शन किए। एक धार्मिक महोत्सव में सम्मिलित होने आए स्वामी जी ने मंदिर पहुंचकर प्रभु का आशीर्वाद लिया। दर्शन के उपरांत मंदिर परंपरा के अनुसार सहायक अधिकारी अनिल सनाडे ने उन्हें उपरना रजाई और प्रसाद भेंट कर उनका समाधान किया। इस दौरान परेश नागर ने उन्हें पुष्टा मार्गीय सेवा पद्धति की विस्तृत जानकारी दी। दर्शनों से अभिभूत होकर महाराज ने कहा कि फाल्गुन मास में श्री जी के दर्शन का आनंद अविचारणीय है और यहाँ की व्यवस्थाएं अत्यंत सुंदर है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कैरियर एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा भगवान शिव की भव्य झांकी और विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू हुई इस यात्रा ने संपूर्ण भीनमाल शहर को भक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। स्कूल परिसर से शुरू हुई यात्रा में भगवान शिव की सजी धजी झांकी आकर्षण का केंद्र रही। विद्यार्थियों ने शिव तांडव और भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। छात्रा एलएमबी सर्किल, महावीर सर्किल और होली चौक होते हुए नीलखंड महादेव मंदिर पहुंची। इस अवसर पर स्कूल डायरेक्टर इंजीनियर बलवंत सारण ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कारों का होना अनिवार्य है। उन्होंने विद्यार्थियों को भगवान शिव के धैर्य और त्याग जैसे आदर्शों को जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। रेवदर ब्लॉक विकास अधिकारी सावला राम चौधरी का जन्मदिन सादगी और सेवा भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आशापुरा सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने ग्राम पंचायत प्रशासक अजबा राम चौधरी के नेतृत्व में बीडीओ का भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर बीडीओ का अभिनंदन किया। जन्मदिन के उपलक्ष्य में सावला राम चौधरी ने गौशाला पहुंचकर गायों को गुड़ व हरा चारा खिलाया। उन्होंने आशापुरा माता मंदिर में दर्शन कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। सीकर के रुक्मणी गार्डन स्थित ताकर हॉस्पिटल में सेवाओं के विस्तार के साथ पंचकर्म एवं नेचुरोपैथी सेंटर का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर एक विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ, जिसमें 52 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंडेला विधायक सुभाष मील रहे। उन्होंने विशिष्ट अतिथियों के साथ पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर केंद्र का उद्घाटन किया। समारोह में वरिष्ठ जनसेवा समिति के अध्यक्ष पेमा राम चौधरी, थानाधिकारी सुरेश कुमार देवंता और हॉस्पिटल के संरक्षक मनभरी देवी सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। खबर चोमू से है। आपको बता दें, चोमू क्षेत्र के ग्राम आलीसर में वाया चारनावास होते हुए लांबा भवन तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे सड़क डामरीकरण कार्य का काला ढेरा भाजपा देहात मंडल अध्यक्ष लालचंद यादव ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य का गुणवत्ता जांची और ठेकेदार को कड़े निर्देश दिए। यादव ने ठेकेदार को स्पष्ट किया कि कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही होना चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर उच्च अधिकारियों से कार्यवाही की चेतावनी दी। उन्होंने क्षेत्र में सड़क, बिजली और पानी की सुविधाओं के विस्तार के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और पूर्व विधायक रामलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। डामरीकरण कार्य पूर्ण होने से गोविंदगढ़ और चोमू के बीच आवागमन सुगम होगा, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। चोमू से जयपाल सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। ये जो अभी ये रोड का काम चल रहा है, ये आड़ीसर से वाया चाणवास लांबा भवन तक रोड बन रही है। और मैंने जब स्टार्ट हुआ था काम तभी मैंने रोड को देखा और अभी आज भी मैं रोड को देखने के लिए आया। अच्छी क्वालिटी की रोड बना रहे हैं ठेकेदार जी, और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे विधायक रामलाल जी को। आज तक जो भी मैंने विधायक साहब को काम बताए वो सारे काम धरातल पे उतर रहे हैं, काम हो रहे हैं। ये राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार है और आज हर क्षेत्र के अंदर रोडों का काम जोरों से चल रहा है। और हमारे क्षेत्र में अभी जो बजट हुआ उसमें 18 किलोमीटर की जो रोड है सेक्शन की राजस्थान सरकार ने, उनके लिए भी धन्यवाद। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे विधायक रामलाल जी को कि जब जब जो काम बताए विधायक साहब ने वो सारे काम किए। अभी एक काम हमारे चाणवास के अंदर था, नाली का काम, वो अभी एस्टिमेट बना के लेके चले गए।
लालगढ़ जाटन कस्बे में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर युवा जागृति मंच द्वारा शहीदों की स्मृति में एक गरिमामय श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वर्ष 2019 के पुलवामा हमले में सर्वोच्च बलिदान देने वाले 40 वीर जवानों और हाल ही में सड़क दुर्घटना में दिवंगत हुई महिला थाना प्रभारी ज्योति नायक को याद कर नमन किया गया। उपस्थित ग्रामीणों और युवाओं ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में लालगढ़ जाटन थाना प्रभारी गुरमेल सिंह पुलिस टीम के साथ शामिल हुए। उन्होंने युवाओं से नशे की लत से दूर रहने और अपराध मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने का आह्वान किया। लालगढ़ जाटन से राजेश भाटी की रिपोर्ट। पुलवामा, आज के दिन पुलवामा पर हुए आतंकवादी हमले की घटना को लेकर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भवन में यहाँ आपने श्रद्धांजलि के स्वरूप प्रोग्राम रखा, सभी का यहाँ एकत्र जितने लोग हुए सभी का तहे दिल से धन्यवाद। भगवान जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति दे और हम भी उनके पद चिन्हों पर चलें। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेडी थाना क्षेत्र के गांव नेत्राना में कक्षा 5वीं की छात्र अभिषेक शर्मा की संदिग्ध हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने गोगामेडी थाने के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया। एसपी हरिशंकर ने अज्ञात हत्यारे की सूचना देने वाले के लिए 25,000 रुपए की इनाम की घोषणा की है। पूर्व विधायक बलवान पूनिया, राजेंद्र निमीवाल और अन्य जनप्रतिनिधियों की पुलिस अधिकारियों से वार्ता के बाद ग्रामीण ने पुलिस को 23 फरवरी तक का समय देते हुए धरना स्थगित किया है। पुलिस के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ जिले के नोहर थाना क्षेत्र से है। आपको बता दें, गांव में पिछले एक सप्ताह से एक अज्ञात हिंसक जंगली जानवर ने दहशत फैला रखी है। सोनडी, बिरकाली, असरजाना और किकराली के खेतों में इस जानवर की मौजूदगी की खबरों से ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। हालत यह है कि ग्रामीणों ने दिन में भी खेती में अकेले जाना बंद कर दिया है और ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूर भी काम पर लौटने से डर रहे हैं। जिला प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया। इस बार आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए ड्रोन कैमरों से घंटों निगरानी की गई, लेकिन रेस्क्यू टीम के हाथ अब भी खाली है। उप वन संरक्षक सुरेश आबूसरिया ने ग्रामीणों से धैर्य बनाए रखने और सतर्क रहने की अपील की है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। श्री विजयनगर कस्बे में चोरी की 2 बड़ी वारदातों ने आम जन में दहशत फैला दी है। अज्ञात चोरों ने एक ही रात में एक कार और एक सूने मकान को निशाना बनाकर लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। पहली घटना में वार्ड नंबर 2 राजीव कॉलोनी निवासी राजवीर सिंह की टाटा नैनो कार चोरों ने 13 फरवरी की देर रात घर के बाहर से चोरी कर ली। वहीं दूसरी घटना की बात करें तो वार्ड नंबर 10 तहसील रोड पर अरविंद कुमार के सूने मकान में बदमाशों ने सेंधमारी की गई। प्रार्थी जब परिवार सहित शादी से लौटे तो उन्होंने घर के बाहर संदिग्धों को देखा। टोकने पर 2 युवक दीवार फांदकर भागे। पीछा करने पर चोर अपनी बिना नंबर की काली हीरो HF डीलक्स बाइक मौके पर ही छोड़कर गलियों में गायब हो गए। घर के अंदर अलमारियों के ताले टूटे मिले। चोर 3.5 लाख रुपए नगद, सोने चांदी के कीमती आभूषण और जरूरी दस्तावेज ले उड़े। पुलिस ने दोनों मामलों में BNS की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। दुनिया भर में भारत की पहचान गंगा जमुनी तहजीब की रही है, जहां सदियों से हिंदू मुस्लिम सहित अनेक समुदाय साथ रहते आए हैं। ये भारत का सांप्रदायिक सौहार्द ही है जो सभी वर्गों और धर्मों को एक सूत्र में बांधे रखता है। ऐसा ही बेहतरीन नजारा डीडवाना में देखने को मिला, जब महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग गले लगे और एक दूसरे का सम्मान किया। हर हर महादेव की गूंज के साथ साथ जोगा मंडी धाम के साथ जी हाँ, जोगा मंडी धाम के नाथ संप्रदाय के महंत लक्ष्मण महाराज महाशिवरात्रि के मौके पर रथ पर सवार होकर गाजे बाजे एवं जुलूस के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले। उनका ये जुलूस सबसे पहले
सैयदों की हताई और काजियों के मोहल्ले में पहुंचा, जहां उनका भावभीनी अभिनंदन किया गया। इस मौके पर नाची ने लोगों को विशेष रोट भेंट किया। ऐसी मान्यता है कि ये रोट अन्न को समर्पित होता है और मान्यता है कि इस रोट को अनाज के साथ रखने पर घर में बरकत होती है और कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती। डीडवाना की ये परंपरा केवल जुलूस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें बहुत गहरी है। इस जोगा मंडी धाम में जब भी नए महंत की नियुक्ति होती है तो मुस्लिम समाज उन्हें पगड़ी पहनाता है और माथुर समाज शॉल उड़ाता है। बिना इस रस्म के मठाधीश की नियुक्ति अधूरी मानी जाती है। पूर्वजों द्वारा बोया गया सौहार्द का ये बीज आज एक विशाल वृक्ष वृक्ष बन चुका है, जो दुनिया को संदेश दे रहा है कि मजहब दिलों व रिश्तों को जोड़ने के लिए होता है, तोड़ने के लिए नहीं। न्यूज़ 21 ऐसी सोच को सलाम करता है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की खास रिपोर्ट। ये राजा भरत जी की तपस्थली आदि सिद्ध स्थान जोगा मंडी डीडवाना से 2500 वर्ष से ये आश्रम की स्थापना, आज के 2500 वर्ष पूर्व इसे मठ की स्थापना हुई थी राजा भरत जी के द्वारा। और काफ़ी समय हो गया, कम से कम 1500-2000 वर्ष समय हो गया कि जिसमें क्या मतलब अपने हिंदू मुस्लिम भाइयों का सद्भावना, दोनों के बीच में सद्भावना बने रहे और आपसी भाईचारा बना रहे और आपसी सब एक दूसरे के काम आए और एक दूसरे का सहयोग करे। तो ये हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन मठ से सवारी निकलती है नाथ जी की। तो सर्वप्रथम हमारे मुस्लिम भाइयों के पहला स्वागत मुस्लिम समुदाय के भाइयों के द्वारा किया जाता है। फिर आगे पूरे नगर में, शहर में भ्रमण करके और ये पुनः यात्रा जोगा मंडी को प्रस्थान होती है। तो इस यात्रा का उद्देश्य यही है। देखिए, जब से हमने होश संभाला है तब से और उससे पहले से यहाँ तक कि हमारे वालिद साहब और हमारे बुजुर्ग ये बताते हैं कि ये काफ़ी टाइम से ये परंपरा चली आ रही है। और जैसा कि महाराज ने कहा है कि जैसे हिंदू मुस्लिम का जो एकता है इसको कायम रखने के लिए ही हमारा मकसद है और काफ़ी वर्ष हो गए इसको देखते हुए। और ये एक मिसाल है, डीडवाना की एक मिसाल है कि हिंदू मुस्लिम को एकता में रखने की ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं महाराज जी का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अक्सर हम मिलते रहते हैं प्रोग्रामों में और आज जो महाशिवरात्रि के दिन जब ये जोगा मंदिर से निकलते हैं तो सबसे पहले मोहल्ला सैयदान से होते हुए व्यासों के मोहल्ले में और माथुरों के मोहल्ले में जाकर के ये अपनी यात्रा को कंप्लीट करते हैं सारे। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।